पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शरद पूर्णिमा के दिन भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा धूमधाम के साथ में निकाली जाती है। जहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है तो वहीं पर वाल्मीकि अनुयायी तरह तरह के अनुष्ठान करने के बाद में इस जन्मोत्सव को मनाते हैं। आगरा में भी विशाल शोभा यात्रा निकालने के बाद में भगवान वाल्मीकि के अनुयायी इस जन्मोत्सव शोभा यात्रा को मनाते हैं। सुबह से ही प्रभात फेरियों से लेकर के मंदिरों में मंगला आरती और पूजा अर्चना के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम आगरा के एमजी रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर और प्रांगण से शुरू हुआ, जिसमें पालकी में भगवान वाल्मीकि को बैठाने के बाद में आमंत्रण यात्रा निकाली गई। आगरा के नगर निगम से पूजा अर्चना करने के बाद में एमजी रोड पर यह आमंत्रण यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग साथ चल रहे थे। बड़ा सवाल ये था कि जब वाल्मीकि समाज के लोग इस आमंत्रण यात्रा में साथ चल रहे थे, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था दुरुस्त थी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्गों से होते ही एमजी रोड पर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना के बाद में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। वाल्मीकि का प्रकट महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आगरा के अंदर भी गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम है और जो हमारी विशाल प्रभात फेरी पालकी निकलती है उसका भी कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सुबह 7 बजे से हम वहाँ से प्रस्थान करते हैं। भगवान वाल्मीकि की आरती करने के बाद, उसका पाठ करने के बाद और पूजा अर्चना सब लोग करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से प्रस्थान करते हैं। एक नियम और अनुशासन में रहकर ट्रैफिक की व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर किसी आगंतुक को कोई परेशानी ना हो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। यानी एक नियम और सिस्टम ऐसा बनाकर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं हम। पालकी जो पकड़ने वाले लोग हैं जो साथ में चलते हैं, आगे आगे पुष्प डलते चलते हैं और नंगे पदयात्रा होती है पालकी के साथ। ये इसलिए की जाती है कि ये धार्मिक कार्यक्रम हम आगरा की जनता को पालकी के माध्यम से, यानी जो प्रभात फेरी है उसके माध्यम से हम आगरा की जनता को ये संदेश देते हैं सुबह से निकलकर कि आज भगवान वाल्मीकि का प्रकट महोत्सव है। और भगवान वाल्मीकि का प्रकट महोत्सव जो है शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इनका कहीं जन्म नहीं हुआ। लोग जो कहते हैं कि वो अमुक जाति से थे, अमुक जाति से थे, ऐसा कुछ नहीं है। इन पर बड़े बड़े विद्वान लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। इनका कहीं जन्म नहीं हुआ, इनकी कोई माँ नहीं थी, इनके कोई पिता नहीं थे। ये तो आसमानी चादर को चीरकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि हम आसमानी झंडे को मानते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक देन है, उसका कोई बनावटी वो नहीं है। बाकी के कलर जो बने हुए हैं वो एक बनावटी हैं और ये आसमानी जो ध्वज है हमारा, ये बनावटी उसमें नहीं है। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट हुए थे, इसलिए हमारी पूरी आस्था होती है। आज आगरा के अंदर हर गली मोहल्ले सजे हुए हैं, प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं और पाठ किए जा रहे हैं। पूजा अर्चना घर में माताएं बहन कर रही हैं और इसी श्रृंखला में यहाँ पर भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा आश्रम की ओर से भी ये पालकी का कार्यक्रम किया गया, जो संपन्न हुआ। अब शाम के कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो विशाल शोभा यात्रा में हम शामिल होंगे। भगवान वाल्मीकि की जय। बोलो जी भगवान वाल्मीकि की जय। मैं साध्वी कृष्णानंद भारती, शिष्य वाल्मीकाचार्य सतगुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज, भगवान वाल्मीकि आनंद आश्रम कनखल हरिद्वार से आई हूँ। यहाँ जो प्रबंधक है, संचालक है इस भगवान वाल्मीकि आश्रम के, रामजी लाल विद्यार्थी जी ने हमें
यहाँ पर आमंत्रित किया है और भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव को मनाने के लिए हम यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान वाल्मीकि जी के विषय में हमारे विद्यार्थी जी भी कह चुके हैं। भगवान वाल्मीकि जी के विषय में यही कहेंगे कि ना ही उनका कोई जन्म हुआ है भगवान, अगर यदि वो हम भगवान मानते हैं तो उनका जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो एक स्वयं एक सत्ता है, परम सत्ता है। यदि उनका जन्म हुआ है तो फिर हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। कई लोग महर्षि की उपाधि देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी हमेशा, इनका ना तो आदि है ना अंत है। प्रभु का जैसे आदि अंत कुछ नहीं होता है। ये तो एक ऐसे है कि ये ऐसे भगवान हैं जिन्होंने, भगवान वाल्मीकि जी ने महारामायण की रचना करी। और मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि मैंने अभी पिछले साल अभी रिसर्च में आया है, हम भी रिसर्च करते हैं थोड़ी बहुत ही, जो भी हमसे होता है, कि भगवान वाल्मीकि रामायण को निकाला है गीता, गोरखपुर वाले ने कल्याण, एक गीता प्रेस है, एक कल्याण वालों की है, कल्याण वालों ने निकाला है। उसमें उन्होंने कहा है, ये हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि नई रिसर्च है आपके चैनल के माध्यम से, कि उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि कल्याण वालों की कि 700 करोड़ श्लोकों की रचना करी, महारामायण की रचना करी, जिसमें से वेद भी निकले, शास्त्र भी निकले, पुराण भी निकले, गीता, सब कुछ ये उन्हीं से ही निकला है। और हमारे लोगों को, जो हमारे स्वर्ण जाति के हैं, अन्य लोग हैं जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं हमारे लिए कि हमें ये अधिकार नहीं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, हमें ग्रंथों का कई विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई हुई है, तो हम यही कहेंगे कि हमारे लोगों को दूर रखा गया उन चीज़ों से, शास्त्रों से दूर रखा गया, क्योंकि ये पढ़ेंगे नहीं इसलिए इनको अलग रख दिया। अगर ये पढ़ लेंगे तो इनको जो है ये भी विद्वान हमारी श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हमारे वाल्मीकि जैसे कोई श्रेष्ठ ना तो विद्वान थे ना है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की मर्यादा को स्थापित करने के लिए ही भारत में नहीं विश्व में उन्होंने ये कार्य किया, इसलिए उनका जन्म यहाँ पे, उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, उनका प्रकट दिवस हुआ।